हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इजी वे में डिस्कस करने वाली हूँ। वो टॉपिक क्या है? कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। ये आपके कॉस्टिंग के ओवरहेड्स चैप्टर में जो है ये वाला टॉपिक आता होगा। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका कैपेसिटी डिटर्मिन करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी जानेंगे। देखो, आपको ये तो पता है कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। ओवरहेड्स वो होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ डायरेक्टली ट्रेसेबल या रिलेट नहीं होते, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। हमें नहीं पता कि एक प्रोडक्ट बनाने पर कितना खर्चा आएगा, उनको क्या बोलते हैं हम? ओवरहेड्स। बट जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, उसमें वो ओवरहेड्स भी तो इंक्लूड होते हैं। बट जो कॉस्ट हम रखते हैं वो तो पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है। नॉट कॉस्ट, जो सेलिंग प्राइस होगी किसी प्रोडक्ट की वो तो पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है, और कॉस्ट तो एट द एंड ऑफ पीरियड पता चलती है ना कि एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल कि जैसे आप पेन बना रहे हो, एक फैक्ट्री में पेन बना रहे हो, राइट। आपको उस पेन बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल लगता है 10 रुपीज़। उस पेन बनाने के लिए लेबर को देते हो आप 5 रुपीज़। लेकिन उस फैक्ट्री का एक रेंट है, और रेंट कितना है पूरे साल का? 10 लाख रुपीज़। अब ये 10 लाख का अमाउंट भी तो इस पेन की कॉस्ट में ऐड करोगे ना, तो कितना अमाउंट ऐड करोगे? 10 लाख क्या पूरा एक ऐसे ही कुछ आप सोच लोगे ऐसा करते हैं 2 रुपीज़ एक पेन से जो है वो हम चार्ज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पर जो चार्ज किया जाता है ना ओवरहेड्स का अमाउंट, यहाँ पर ओवरहेड्स का अमाउंट जो चार्ज किया जाता है ना, उसके लिए आपको निकालना पड़ता है रिकवरी रेट। मतलब एक एक पेन से हम ओवरहेड कितना रिकवर करेंगे। अब वो रिकवरी रेट कैसे निकलता है? जैसे कि रेंट है 10 लाख रुपीज़, ठीक है, तो हम ये सोचेंगे कि इस फैक्ट्री में पूरे साल में कितने पेन बनेंगे, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो हमने ये पता लगाया कि पूरे साल में हम बनाएंगे अराउंड 1 लाख पेन या 10 लाख पेन ही बनाएंगे। पूरे साल में हम 10 लाख पेन बनाएंगे, तो 10 लाख से डिवाइड किया तो एक एक पेन से आपने ओवरहेड के नाम पर चार्ज करना है ₹1। मतलब यहाँ ₹1 ऐड कर दोगे तो आपको 16 रुपीज़ का पेन पड़ गया। ये तो कॉस्ट है। बीच में आप 4 रुपीज़ अपना प्रॉफिट ऐड कर लो और 20 रुपीज़ में आप सेल कर देते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये अमाउंट कैसे निकलता है? आपको ये तो पता चलेगा, आप ये तो एस्टिमेट लगा लोगे कि पूरे साल में ओवरहेड्स इतने होंगे। उसको डिवाइड करते हो, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये वाला जिससे आप डिवाइड करते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि 10 लाख पेन से ही आपको डिवाइड करना है? इसके लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी फैक्ट्री का कैपेसिटी डिटर्मिन करना होता है कि कितनी कैपेसिटी पर हम काम करेंगे। तो आपको जो है इसके रिगार्डिंग गाइड करता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। वो बताता है कि देखो, किसी भी फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी डिटर्मिन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटी जो है कितने टाइप्स की होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैपेसिटी होती है ना, वो होती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के और क्या क्या नाम है? थ्योरेटिकल और मैक्सिमम कैपेसिटी। मीन्स आप एक फैक्ट्री में अगर कार्स बना रहे हो, राइट, मान लीजिए कि कार्स बन रही हैं और आप कहते हैं कि वो फैक्ट्री में ना दिन रात काम होना चाहिए, दिन रात बिना रुके बिना थके। मीन्स अगर आप कार बनाते रहो पूरे साल में 365 डेज आपने काम करना है, अगर लीप ईयर है तो 366 डेज आपने काम करना है, तो बताइए आप कितनी कार्स बना सकते हो? तो मान लेते हैं कि मान लो कि एक पूरे दिन में मीन्स 24 आवर्स, पूरा दिन मतलब 24 आवर्स मिला के ये फैक्ट्री बनाती है एक कार, ठीक है। तो बिना रुके बिना थके पूरे साल में कितनी कार्स बन जाएंगी? 365 डेज है इंटू 1, तो आप 365 कार्स बना सकते हो। आप मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल? ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो, बीच में मशीन्स को ब्रेक चाहिए, वर्कर्स को ब्रेक चाहिए, हॉलीडेज होती है, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, राइट। और बहुत सारे ऐसा होता है कि बीच में जो है मशीन को जो है हीट अप समटाइम्स होती है, तो उसको स्टॉप करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से आप इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर काम नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली हम जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से निकालते हैं कि हम एक्चुअल में या प्रैक्टिकली कितना काम करना पॉसिबल है। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। जैसे आप भी तो दिन के 24 आवर्स तो नहीं बढ़ सकते, राइट।
आपको भी सोना होता है, खाना खाना होता है और बहुत सारे काम होते हैं। अगर वो सारा टाइम मैं डिडक्ट कर दूं तो जो टाइम बचेगा दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मीन्स इतना तो आप पढ़ सकते हो, राइट? अगर 12 आवर्स है तो 24 आवर्स है तो 24 आवर्स में अगर 12 आवर्स आप निकाल दो अपने खाने पीना सोना सब कुछ, तो 12 आवर्स तो पढ़ना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मुझे पता है इतने पर नहीं पढ़ते होगे, बट यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बिना रुके बिना थके जितना काम होता है दैट इज कॉल्ड यस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी के आप जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जो हॉलीडेज है, जो ब्रेक्स होती है, वो सारा माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मीन्स इस पर तो काम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में बताता है। कहता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी जो कि प्लांट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस, जिसके लिए प्लांट डिजाइंड होता है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। मीन्स नो ब्रेक डाउन, नो लंच ब्रेक, नो मेंटेनेंस, नो हॉलीडेज, नो पावर फेलियर। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारे जो प्लांट जो डिज़ाइन कैपेसिटी है उसकी 10,000 यूनिट्स पर मंथ है। दिस इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बट एक्चुअल में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर काम नहीं होता है। और फिर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ही क्या निकालते हैं, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। मीन्स अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है उसमें से माइनस कर दें, लेस कर दें, क्या कि जो भी मशीन को मेंटेनेंस चाहिए उतने टाइम, जितना उसको रिपेयर चाहिए वो टाइम, लेबर की लीव को हम माइनस कर दें, हम इन्वेंट्री चेकिंग को माइनस कर दें, माइनर ब्रेकडाउन। मीन्स यूजुअली जो है ना 15 to 25% डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कह लो कि प्रोडक्ट कितना है और मशीन किस टाइप की है, वो आप यहाँ से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से माइनस कर देते हो। देन यू गेट कौन सा कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, जिस पे काम किया जा सकता है। सो प्रैक्टिकल कैपेसिटी मीन्स अगर हम 20% जो है नॉर्मली जो ब्रेक होता है वो माइनस कर दे, इट मीन्स कि इस फैक्ट्री को 8,000 यूनिट्स तो बनाने चाहिए। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी, 10,000 यूनिट्स की। हमने लेस कर दिया जो नॉर्मली जितना उसको ब्रेक चाहिए, अगर वो माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी प्रैक्टिकल कैपेसिटी के इतना काम तो करना चाहिए 8,000। दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल कैपेसिटी, जब ये सब कुछ हम अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से माइनस कर देते हैं। फिर आता है आपका नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी को आप मीन्स लॉन्ग टर्म एक एवरेज लेके निकालते हो। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है कि ठीक है फैक्ट्री जो है प्रैक्टिकली 8,000 यूनिट्स बना सकती है, बट क्या 8,000 यूनिट्स का डिमांड फैक्ट्री मार्केट में है? अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है 8,000 यूनिट्स का, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इतना प्रोड्यूस कर सकता है, बट आप इन्वेंट्री पाइल अप करके क्या करोगे? जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही तो आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि एसी का डिमांड विंटर्स में कम होता है। अब फैक्ट्री जो लगी हुई है जो जहाँ पर एसी की प्रोडक्शंस होती है वो तो ऑब्वियसली 8,000 यूनिट्स बना सकते हैं, बट विंटर्स में तो उसका डिमांड है ही नहीं, तो उनको रिड्यूस करना पड़ता है। मीन्स जो सीजनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो आपका डिमांड्स होता है, अगर हम वो सारा कंसीडर करें तो जिस कैपेसिटी पर काम किया जाता है वो होती है नॉर्मल कैपेसिटी। अब नॉर्मल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होती है? नॉर्मल कैपेसिटी के लिए हम देखते हैं कि पिछले 3, 4, 5 ये डिपेंड होता है कि आपको कितने ईयर्स दिए, कि हमने 4-5 ईयर्स में कितना जो है वो यूनिट्स को प्रोडक्शन किया है, फिर हम उनका एवरेज करते हैं। मान लीजिए कि जो लास्ट ईयर्स हैं, एक ईयर में हमने 6,000 किया था, एक में 7 किया था, एक में 65 किया था, क्योंकि हमने डिमांड को देखा था उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया था। जितने भी नॉर्मल ईयर्स होंगे, अगर किसी ईयर में रिसेशन वगैरह आ गया, जैसे कोविड ईयर्स आ गया था, उसको कंसीडर नहीं करना। मीन्स आप नॉर्मल ईयर्स पीछे के 4 to 5 ईयर्स लेके उसका एवरेज कर दो, देन आपको पता चलेगा कि आपको नॉर्मली कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नॉर्मली कितना प्रोडक्शन करना चाहिए। तो नॉर्मल कैपेसिटी हमारी कैसे कैलकुलेट होती है? नॉर्मल कैपेसिटी कहता है नॉर्मल कैपेसिटी इज एवरेज प्रोडक्शन ओवर ए लॉन्ग पीरियड, कि ऑन एंड एवरेज हम कितना प्रोडक्शन करते हैं। इसमें कंसीडर क्या किया जाता है? जितनी हमारी प्लांट मेंटेनेंस होती है, हमने सोचा कि इसका मेंटेनेंस हमने इतना कराना ही करवाना है। जहाँ नॉर्मल कोई सीजन डिमांड है, जहाँ हमारा जो बिजनेस साइकिल है, कभी ज़्यादा डिमांड होती है कभी कम, वो सारा कुछ हम कंसीडर करते हैं। सपोज ओवर लास्ट 5 ईयर हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन था वो था 7,500 यूनिट्स पर मंथ।
इट मीन्स के वैसे हम प्रैक्टिकली प्रोड्यूस कर सकते 8,000, बट हमने एवरेज करके देखा हम ऑन एंड एवरेज इतने ही यूनिट्स बनाते हैं कंसीडरिंग मार्केट डिमांड। तो ये है हमारी नॉर्मल कैपेसिटी जिस पर हम नॉर्मली काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड 7,500 इज कॉल्ड नॉर्मल कैपेसिटी। अब क्यों जरूरी होती है ये हम देखेंगे, पहले ये देखो कि ये सब कुछ कैलकुलेट कैसे होता है, राइट। अब कैश कहता है ना, जो नॉर्मल कैपेसिटी है ना, इसके लिए इसको आप यूज़ करते हैं ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन के लिए। वही बात आ गई, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये मेरा ओवरहेड है 10 लाख रुपीज़। अब एक एक प्रोडक्ट से मैं कितना चार्ज करूँ मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री की कैपेसिटी को देखूँगी कि मैं कितनी कैपेसिटी पर काम करती हूँ। तो यहाँ पर जो डिवाइड किया जाता है ना, जो कैपेसिटी जिस कैपेसिटी से डिवाइड किया जाता है वो कौन सी कैपेसिटी ली जाती है, नॉर्मल, नॉट इंस्टॉल्ड, नॉट प्रैक्टिकल। कौन सी कैपेसिटी ली जाती है, जनरली ये ली जाती है, बाकी आगे देखेंगे कि और कौन सी ले सकते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी ली जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 7,500 यूनिट से आपको डिवाइड करके पता चल जाएगा कि आपको एक एक यूनिट से कितना अमाउंट रिकवर करना है, ठीक है। तो रिकवरी रेट जहाँ ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट हम निकालते हैं तो उसके लिए हम कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं, और ये कैपेसिटी हमें कैसे मिलती है उसके बारे में हमें कैश 2 बताता है। नेक्स्ट एक होता है, आपको दिया हुआ है कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी, कि हम देखो हो सकता है नॉर्मली हम 7,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, बट हमने सेल्स को एक्सपेक्ट किया तो माइट भी उस पीरियड में जो है सेल्स ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हमने सेल एक्सपेक्ट की कि इस बार हमारा सेल बहुत ज़्यादा होगा, देन आप जो है अगर उस पर आप यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं उस लेवल पर जो आपने सेल्स एक्सपेक्ट की है, तो उसको कौन सी कैपेसिटी कहते हैं, बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी। नाउ सपोज नेक्स्ट ईयर सेल्स फोरकास्ट है कि 6,000 यूनिट्स ही हमारे जो है वो सेल्स होंगे, देन फिर आप क्या करोगे, तो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना होगा, 6,000। अब आप जो आपके ओवरहेड्स होंगे ना 10 लाख, मैंने ऊपर क्या बोला कि उसको नॉर्मल कैपेसिटी से जनरली क्या किया जाता है, डिवाइड। बट अगर आपने पहले से ही सेल्स को एक्सपेक्ट कर लिया, फोरकास्ट कर लिया, देन आप इस 10 लाख को डिवाइड करोगे, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड सेल होगी, फिर इससे डिवाइड करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। तो ये ध्यान देंगे आप। यहाँ पर फिर हम निकालते हैं आइडियल कैपेसिटी। अब आइडियल कैपेसिटी आपने कैसे निकालनी है उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के देती हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में अगर हम जो है वो नॉर्मल लॉस जितना होता है उसको माइनस कर दें, देन हमारे पास क्या आ जाती है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑन एंड एवरेज हम कितना प्रोडक्शन करते हैं, लास्ट के ईयर्स का एवरेज लेके हम उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा फैक्ट्री नॉर्मली कितने जो है वो कैपेसिटी पर ऑपरेट करता है। फिर होती है एक्चुअल कैपेसिटी, मीन्स उस पीरियड में आपने एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया। मान लीजिए आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10,000, 8,000 आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटी है, और आपने कहा कि नॉर्मली हम 7,500 यूनिट्स ही बनाते हैं, बट इस बार आपने बनाए 7,000 यूनिट्स, राइट। जब आप ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो ना, तो इससे आपको पता चलता है कि आपका जो फैक्ट्री है वो कितना आइडियल रहा, ठीक है, कितना परसेंटेज उसमें काम नहीं हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि आप आइडियल कैपेसिटी निकालिए, तो कैश 2 कहता है कि आइडियल कैपेसिटी निकालने के लिए आप ऑलवेज एक्चुअल कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से। तो आपको पता चलेगा आपका परसेंटेज में आपकी फैक्ट्री जो है कितने जो है लेवल पर ऑपरेट कर रही है। एक्चुअल कैपेसिटी मेरी कितनी है, 7,000, और मैं 10,000 मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, तो आपका प्लांट 70% कैपेसिटी पर ऑपरेट करता है। ये इंस्टॉल्ड पे ही निकाला जाता है। ये कहाँ लिखा है, आपके कैश 2 में। देखो इसमें से इसको अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में जानना चाहते हो, ठीक है, आइडल कैपेसिटी, तो आप जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है 10,000, उसमें से एक्चुअल को माइनस कर दीजिए, तो 3,000 आपकी आइडल कैपेसिटी आ जाएगी। दिस इज टोटल आइडल कैपेसिटी, राइट। तो आप इसमें से इसको माइनस कर देते हो इंस्टॉल में से एक्चुअल, तो आपको क्या पता चलता है, इसको डिफरेंट कलर से लिखती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आपको पता चलता है टोटल आइडियल कैपेसिटी। फिर वो पूछ सकता है कि नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी कितनी है,
और अबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी कितनी है। आपको पता है ना नॉर्मल क्या होता है, जो हम ऑलरेडी जानते थे कि इतना काम तो नहीं होगा, जो हमें पता होता है वो होता है नॉर्मल, और जो चीज़ें हमें नहीं पता होती वो हमारे लिए क्या होती है, अबनॉर्मल। तो इस टोटल आइडियल कैपेसिटी में से आपको नॉर्मल एंड अबनॉर्मल जो है वो सेपरेट करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, आप पहले चेक करेंगे कि क्या आपका नॉर्मल और एक्चुअल, अगर आपका नॉर्मल ग्रेटर देन एक्चुअल होगा, नॉर्मल कैपेसिटी ध्यान दो, अगर आपकी नॉर्मल कैपेसिटी ग्रेटर देन एक्चुअल कैपेसिटी है, देन आप क्या करोगे, इंस्टॉल्ड में से नॉर्मल को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल आइडल कैपेसिटी मिलेगी। कि इतना तो हमें पता था, देखो हमने कहा कि हमारी डिमांड ही 7500, 10,000 इंस्टॉल्ड है, तो हमें पता ही है ना कि 2500 तो हो ही नहीं सकता हम प्रोडक्शन करें क्योंकि डिमांड नहीं है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ होगी। तो दिस इज द नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। बट एक्चुअल में हमने और भी कम जो है प्रोडक्शन की, तो ये थोड़ी पता था, तो ये है अबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो नॉर्मल कैसे निकालनी है, अबनॉर्मल कैसे निकालनी है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बट ध्यान देना है, अगर आपका नॉर्मल कैपेसिटी ग्रेटर होगा एक्चुअल कैपेसिटी पर, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ना हुआ ऐसा, चलो फिर देखते हैं, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या हुआ। तो हम इसको दोबारा से लिखते हैं। मान लीजिए आपका इंस्टॉल्ड, यहाँ पर लिखा है आपने प्रैक्टिकल, यहाँ पर आपने लिखा है नॉर्मल, यहाँ पर आपने लिखा है एक्चुअल। इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है हमारा 10,000, प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितना है हमारा 8,000। अब मान लीजिए कि हमारा नॉर्मल है 7,000 और एक्चुअल में हमने प्रोडक्शन किया 7,500। अब ध्यान दो, अब क्या है, मेरा नॉर्मल जो है वो लेस देन एक्चुअल है। अब कैसे कैलकुलेट होगा, देखो टोटल आइडियल कैपेसिटी तो ऐसे ही कैलकुलेट होगी, इंस्टॉल में से एक्चुअल माइनस कर दो, 10,000 में से 7,500 आपने माइनस किया, ठीक है, तो आपके पास 7,500 माइनस किया तो आपके पास 2,500 आ गया, जो कि टोटल आइडियल कैपेसिटी है। दिस इज आवर टोटल आइडियल कैपेसिटी, टोटल आइडियल कैपेसिटी, राइट। बट अब क्या है, क्योंकि ये नॉर्मल लेस देन एक्चुअल है ना, तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। आप देखो ना कि अब नॉर्मल तो निकलेगा ही नहीं यहाँ से, तो वो फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो अब आप कैसे निकालते हो, अब आप प्रैक्टिकल कैपेसिटी से लेते हो कि 10,000 यूनिट इंस्टॉल थी, प्रैक्टिकली हमें इतना प्रोडक्शन तो करना चाहिए था, 8,000, ठीक है, इतना प्रोडक्शन तो करना चाहिए था। तो ये है हमारा नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। जब इतना करना चाहिए था बट एक्चुअल में आपने इतना करा, तो ये है आपका अबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। तो आपको क्वेश्चन आए तो आप देखेंगे कि नॉर्मल और एक्चुअल में कैसा रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मल और अबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे। आप इन दो फॉर्मूलाज को जो है वो याद रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर कैपेसिटी। की कैपेसिटी डिटर्मिनेशन क्यों होता है, क्योंकि हमें ओवरहेड का रिकवरी रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें कैश 2 कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। एक इंस्टॉल्ड होती है, मीन्स मैक्सिमम आप कितने पे काम कर सकते हो। एक प्रैक्टिकल होती है जिसमें हम जो नॉर्मल लॉस है जितना होता है वो माइनस कर दें तो हमें प्रैक्टिकल कैपेसिटी पता चलती है। एक आपकी होती है नॉर्मल, जो कि हमें पीछे के 4 या 5 ईयर्स नॉर्मल ईयर्स जो होते हैं उनका एवरेज लेके पता चलता है कि नॉर्मली हम कितना ऑपरेट करते हैं। और एक होती है एक्चुअल, जो एक्चुअल आप प्रोडक्शन करते हो। तो इन्हीं कैपेसिटी से आप क्या निकालते हो, आपका आइडल कैपेसिटी, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी एंड अबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी, राइट। तो आपके स्टडी मैट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 53 है, उसको आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए तो आपको इजीली ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। ओके, बाय स्टूडेंट, टेक केयर।